प्राचीन काल से शुरू होती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ बेबी डॉल से खेल रही थी। लेकिन फिर एक दिन एक लड़की को स्टीरियोटाइपिक बार्बी की पहली डिजाइन दिखी और उस डिजाइन को देखने के बाद सभी लड़कियों ने अपने पास मौजूद सभी बार्बी को तोड़ दिया, क्योंकि उस डिजाइन में मौजूद वो बार्बी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और सभी लड़कियों को उस बार्बी की तरह बनना था। अब बार्बी के आने के बाद हर तरीके के बार्बी की डिजाइन बनाई गई, जिसमें लड़कियां कुछ भी कर सकती है ये दिखाने के लिए बार्बी को हर चीज करते हुए दिखाया गया। और इस वजह से मार्केट में हर तरीके के बार्बीज की डिजाइन बनाई गई, जो कि रियल वर्ल्ड में भी मौजूद थी। और इन्हीं में से ये एक सबसे पुराने टिपिकल बार्बी की कहानी है, जो हर सुबह उठती है, नकली का नहाती है, फिर नकली का खाना खाती है और उसके वर्ल्ड में सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट बार्बी के अलावा हर तरीके की काम करने वाली बार्बीज मौजूद होती है और यहाँ पर इस दुनिया में सभी काम बार्बीज ही करती है। और इसके बाद बार्बी बीच पर जाती है, जहाँ पर उसका दीवाना केन वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे कई सारे केन्स और बार्बीज भी होती है, जिसमें एक मरमेड बार्बी भी होती है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही एलन होता है, जो कि केन के दोस्त के डिजाइन की वजह से वहाँ पर होता है और सिर्फ टिपिकल बार्बी ही उस एलन से बात करती है। तब केन बार्बी को इम्प्रेस करने के लिए सर्फिंग करने के लिए जाता है, लेकिन बीच नकली होने की वजह से वो चोटिल हो जाता है, जहाँ पर दूसरी बार्बीज उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर केन को दूसरे केन से बहुत नफरत होती है, क्योंकि वो भी बार्बी को पसंद करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बार्बी आ जाती है और वो इन दोनों की लड़ाई रोककर केन को इलाज के लिए ले जाती है। और अब बार्बी केन का इलाज करके उसको ठीक कर देती है और केन बार्बी की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब रात को सभी बार्बीज की पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर सभी बार्बीज नाच रही होती है और इनके साथ यहाँ पर सारे केन्स भी मौजूद थे। तब बार्बी कहती है कि यहाँ पर हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है। ये सुनकर सभी बार्बीज हाँ कहते हैं। इसके बाद बार्बी कहती है कि क्या उन्होंने कभी मरने के बारे में सोचा है। बार्बी का ये सवाल सुन के सभी चौंक जाते हैं और वो सभी बार्बी को अजीब नजरिए से देखने लगते हैं। जिसके बाद बार्बी बात को घुमा देती है और सभी वापस से नाचने लगते हैं। और फिर रात को केन बार्बी से बात करता है और यहाँ पर केन को बस बार्बी का प्यार चाहिए होता है। दरअसल केन के डॉल को बस इसलिए बना गया था ताकि वो बार्बी को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद बार्बी उसे सोने जाने के लिए बोलती है और केन उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब बार्बी उठती है तो आज का दिन थोड़ा अजीब था, क्योंकि सुबह उठते ही उसे थकान महसूस होती है और जब वो नहाने जाती है तो वहाँ पर पानी मौजूद था और जब वो खाना खाती है तो उसे वहाँ पर दूध महसूस होता है। इसके बाद जब वो घूमने के लिए अपनी कार में बैठने के लिए उड़ती है तो वो उड़ने की बजाय गिर जाती है। इसके बाद बार्बी बीच पर आ जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त भी मौजूद थे। उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। तब बार्बी अपने शूज निकालती है और वो देखती है कि उसके पैर बिल्कुल सीधे हैं और यही बात वो अपने दोस्तों को बताती है कि उसके पैर एकदम सीधे हैं। ये देखकर उसके दोस्त भी बहुत हैरान थे। जिसके बाद सेक्स एजुकेशन वाली बार्बी उसे जाकर वेड वाली बार्बी से मिलने के लिए कहती है। उसने अजीब बार्बी को बहुत ही बुरी तरह तोड़कर बिगाड़ दिया था, जिसके बाद अजीब बार्बी की ये हालत हो गई थी। और इस दुनिया में जो भी डिफेक्टिव बार्बी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अजीब बार्बी के साथ ही रहती है और इसीलिए सेक्स एजुकेशन वाली बार्बी बार्बी को अजीब बार्बी के पास जाने के लिए कहती है। इसके बाद बार्बी सीधा ही अजीब बार्बी के फ्लैट पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने फ्लैट पैर भी दिखाती है और साथ ही वो उसे बताती है कि उसे काफी दिनों से मरने के ख्याल भी आते हैं। तब अजीब वाली बार्बी उसे बताती है कि असल दुनिया में उसके साथ जो लड़की रहती थी ये सब कुछ उसी के वजह से हो रहा है, क्योंकि उस लड़की की जो दोस्त होती है वो जैसा फील करती है इस दुनिया में बार्बी भी वैसा ही फील करती है। और हो सकता है कि उस लड़की की दोस्त किसी प्रॉब्लम में हो और इसीलिए बार्बी को ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पर इस दुनिया में असल दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल भी बना हुआ होता है, जहाँ से बार्बी असल दुनिया में जा सकती है। और यहाँ पर अजीब बार्बी उसे कहती है कि तुम्हें असल दुनिया में जाकर उस लड़की के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके बाद बार्बी असल दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब बार्बी अपनी गाड़ी लेकर असल दुनिया की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कैन भी उसके साथ आ रहा है। तब कैन उसे बताता है कि बार्बी को असल दुनिया में किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी और कैन नहीं चाहता कि बार्बी अकेली ही असल दुनिया में जाए, क्योंकि ऐसा करने से बार्बी प्रॉब्लम में फंस सकती है। और अब ये दोनों ही असल दुनिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब काफी लैंड को पार करने के बाद वो दोनों असल दुनिया के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग उनके अजीब कपड़े देखकर उनके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी बार्बी को छेड़ता है, जिसके बाद बार्बी उस आदमी को मारती है और इसी वजह से दोनों को जेल जाना पड़ता है।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बारबी एक जगह पर बैठकर कैन को आगे घूमकर आने के लिए कहती है। तब कैन आगे बढ़ता है और वो असल दुनिया में घूमने लगता है। यहाँ पर वो सभी मर्दों को देखता है और वो देखता है कि असल दुनिया में सभी काम ज्यादातर मर्द ही करते हैं और यहाँ पर हमेशा से मर्द ही प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्हें कभी भी औरतों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखकर वो काफी खुश होता है। इधर बारबी को इमेजिनेशन के थ्रू एक लड़की नजर आती है जो कि अपने माँ के साथ रहा करती थी। उसके पास एक डॉल थी और वो अपने डॉल से काफी खेला करती थी और बारबी देखती है कि उस लड़की की अपने माँ के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, उन दोनों में काफी प्यार था। लेकिन बड़े होने के साथ साथ उन दोनों में काफी झगड़े होने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो जाते हैं और साथ ही गुस्से में उसकी माँ उसकी डॉल को भी फेंक देती है। जिसके बाद वो लड़की एक दिन स्कूल जाती है। ये देखकर बारबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। यहाँ पर एक औरत भी बैठी हुई होती है। बारबी उससे बोलती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुनकर वो औरत बारबी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ पर केन आता है और वो बारबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैन और बारबी की इस दुनिया में आने की खबर FBI मेटल कंपनी में एरन को देती है, क्योंकि इस दुनिया में मेटल कंपनी ही बारबीज को बनाने का काम करती है। तब एरन इस कंपनी के चूतिया वाले CEO के सेक्रेटरी से ये बात बताता है। तब वो बोलती है कि CEO अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है, लेकिन एरन किसी तरह CEO के सामने पहुंच जाता है और वो CEO को बताता है कि बारबी और केन इस दुनिया में आ चुके हैं और चूतिया CEO उसकी बात तुरंत ही मान लेता है और वो कहता है कि जल्द से जल्द केन और बारबी को पकड़ा जाए, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द बारबी लैंड भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ बारबी स्कूल में आकर उस लड़की को ढूंढ लेती है। इस लड़की का नाम साशा होता है। बारबी उस लड़की के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी बारबी है और वो उसे हक करना चाहती है, लेकिन वो लड़की उसे इसके लिए मना कर देती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और वैसे भी अब वो बारबी से नहीं खेलती और वैसे भी बारबीज को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनाया जाता है जो कि कुछ भी कर सकती है। लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता, इंसान परफेक्ट नहीं होता और वो हर चीज नहीं कर सकता। तब बारबी उसे मनाने की कोशिश करती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन साशा उसे वहाँ से भगा देती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर बारबी इमोशनल हो जाती है और वो बेचारी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केन स्कूल से काफी सारे हिस्ट्री की बुक इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कैसे मर्दों ने इतने साल दुनिया पर राज किया। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि बारबी रो रही है। तभी उसे मेटल कंपनी का एक आदमी आकर मिलता है और बारबी को भी किसी से बात करने की जरूरत थी, इसीलिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर कैन उसे बचाने का सोचता है, लेकिन फिर वो बारबी लैंड में जाकर दूसरे वाले कैन को असल दुनिया में मौजूद मर्दों के बारे में बताने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ पर साशा को लेने उसकी मॉम आती है, जो कि मेटल कंपनी के CEO की असिस्टेंट थी। तभी साशा देखती है कि बारबी को लेकर मेटल कंपनी के लोग जा रहे हैं। तब साशा अपनी मॉम को बताती है कि ये लड़की अपने आप को बारबी बता रही थी। ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर दूसरी तरफ बारबी को CEO के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर बारबी CEO को बताती है कि उसके पैर ठीक ना होने की वजह से वो यहाँ पर आई है। तब CEO उससे कहते हैं कि तुम्हें बस इस बॉक्स के अंदर चले जाना है, जिसके बाद तुम्हारी सारी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बारबी CEO से एक सवाल करती है कि यहाँ पर बारबीज को संभालने के लिए सिर्फ मर्द ही मर्द है, यहाँ पर कोई औरत क्यों नहीं है। लेकिन इस चूतिया आदमी के पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो बहाने बनाने लगता है। तब बारबी को अजीब फील होता है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और बारबी जब बाहर आती है तो वहाँ पर ग्लोरिया अपनी कार के साथ मौजूद थी। ग्लोरिया उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है और बारबी भी उसके कार में बैठ जाती है और ग्लोरिया उसको अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर कार में ग्लोरिया साशा को बताती है कि उससे बारबी को लेने के बाद उसने बारबी को फेंका नहीं था, बल्कि वो उस बारबी को अपने पास रखा करती थी। तब बारबी उसे पूछती है कि क्या उसे मरने के ख्याल आते हैं। इस पर ग्लोरिया कहती है कि हाँ, उसे मरने के ख्याल आते हैं। ये सुनकर बारबी समझ जाती है कि वो यहाँ पर ग्लोरिया को बचाने के लिए आई है। फिर बारबी को महसूस होता है कि जब साशा बारबी से खेलती थी तो वहाँ पर ग्लोरिया भी मौजूद हुआ करती थी और साशा से अलग होने के बाद ग्लोरिया ही बारबी से खेला करती थी और यहाँ पर ग्लोरिया जो भी फील करती थी बारबी को भी वैसा ही फील होता था। तभी ये लोग देखते हैं कि मेटल कंपनी की गाड़ियाँ इनका पीछा कर रही है। तब बारबी उन्हें बचने के लिए बारबी लैंड चलने के लिए कहती है। कुछ देर सोचने के बाद ग्लोरिया इसके लिए मान जाती है। फिर ये तीनों बीच के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ से आगे का सफर तय करते हैं। फिर पोर्टल से होकर ये बारबी लैंड का सफर तय करते हैं, जिसमें बारबी उन्हें बारबी लैंड के सभी बारबीज के बारे में बताती है, जो कि बारबी लैंड के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ CEO को भी ये पता चलता है कि बारबी बीच से गायब हुई है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि बारबी बारबी लैंड चली गई है और अब उन्हें ये चीज ठीक करनी होती है, क्योंकि इससे असल दुनिया के बारबी के सेल के ऊपर फर्क पड़ सकता है। दूसरी तरफ बारबी जब
बारबी लैंड आती है तो यहाँ पर सभी चीजें पूरी तरह बदल चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर अब बस मर्दों का ही राज होता है। यहाँ तक कि मेरमेड भी मर्द ही होते हैं। और जब बारबी अपने घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर जितने भी बारबीज के घर होते हैं वो केन के घर हो चुके होते हैं। तब केन उसे बताता है कि ये जगह अब बारबी लैंड नहीं बल्कि केंडम है। दूसरी तरफ इसका असर असल दुनिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब केन के सेल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और केन के ऊपर बनने वाली मूवीज भी धड़ाधड़ हिट होने लगती है। ये देखकर मेटल कंपनी का सीईओ बोलता है कि वो इस चीज को बहुत ही जल्द ठीक कर देगा। इधर बारबी देखती है कि अब यहाँ पर सभी बारबी सिर्फ केन के लिए काम करते हैं और जो भी केन उन्हें करने के लिए कहता है वो लोग वही करते हैं। तब केन उन्हें बताता है कि उसने असल दुनिया की तरह सभी मर्दों को रहना सिखा दिया है, क्योंकि असल दुनिया में भी मर्द राज करते हैं और यहाँ पर भी वो वही कर रहे हैं। तब बारबी सभी बारबी से उनकी मदद नहीं कर पाई बोलकर उनसे माफी मांगती है। ये सुनकर केन उस पर भड़क जाता है और वो कहता है कि वो हमेशा से बस बारबी का प्यार चाहता था, लेकिन बारबी उसे कभी भी समझ नहीं पाई। वो बस अपने ऊपर ही ध्यान दिया करती थी, क्योंकि वो चाहता था कि बारबी उसे भी थोड़ा प्यार दे और उस पर भी ध्यान दे। और इसीलिए केन ने सभी बारबी लैंड को चेंज करके पूरी तरह कैंडम बना दिया होता है। तब बारबी केन से कहती है कि ये उसकी दुनिया है। तब केन उससे कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया थी, अब ये मेरी दुनिया है। तब बारबी ग्लोरिया को बताती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ग्लोरिया ने ही बारबी को अपनी प्रॉब्लम फील करवाई, जिस वजह से बारबी असल दुनिया में आई और यहाँ पर सब कुछ बदल गया। तब साशा उससे कहती है कि ये उसके माँ की गलती नहीं है। ये सुनकर बारबी पूरी तरह डिप्रेशन में आ जाती है, जिसके बाद साशा और ग्लोरिया असली दुनिया में जाने लगते हैं। इधर बारबी के डिप्रेस होने की वजह से असल दुनिया में भी डिप्रेस बारबी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और एलन को देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं। लेकिन एलन उन्हें बताता है कि वो बारबी की मदद करना चाहता है, क्योंकि बारबी उसकी दोस्त है और बारबी बहुत अच्छी थी और वो इकलौती इंसान थी जो एलन से बात किया करती थी, और अब एलन से कोई भी बात नहीं करता और इसी वजह से एलन बारबी की ये हालत नहीं देख सकता और वो बारबी की मदद करना चाहता है। ये सुनकर साशा भी अपनी माँ से कहती है कि हमें बारबी की मदद करनी चाहिए और ये लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों अजीब बारबी के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर अजीब बारबी साइंटिस्ट बारबी को चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर टिपिकल बारबी भी मौजूद थी। यहाँ पर ग्लोरिया केन के पुराने डिजाइन और बारबीज की पुराने डिजाइन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ग्लोरिया उन डिजाइन्स को बहुत ही पसंद किया करती थी। और तब ग्लोरिया टिपिकल बारबी को उठाती है। तब बारबी कहती है कि वो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मौजूद सभी बारबीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। तब इस पर ग्लोरिया कहती है कि हमें हमेशा परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें बस हार ना मानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके बाद वो एक लंबा चौड़ा भाषण देती है, जिसके बाद साइंटिस्ट बारबी को भी सब कुछ याद आ जाता है और अब टिपिकल बारबी भी पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी और अब वो अपनी सत्ता वापस लेना चाह रही थी। जिसके बाद बारबी बोलती है कि वो सभी कैन को बारबी लैंड में सेपरेट रूम देगी और अब वो कैन से सत्ता वापस लेने के लिए एक प्लान बनाती है कि वो लोग कैंस में लड़ाई करवा कर सत्ता वापस ले लेंगे। जिसके बाद ये लोग प्लान को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर साइंटिस्ट बारबी ठीक होने का नाटक करके प्रेसिडेंट बारबी को ग्लोरिया के पास ठीक करवा लेती है और ऐसे एक एक करके ये सभी बारबीज को ठीक करवा लेते हैं। इसके बाद बारबी कैन के पास जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, ये बोलती है। ये सुनकर कैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसके लिए गाना गाने लगता है और वो घंटों तक गाना गाने लगता है। ये देखकर सभी कैन्स बारबीज के लिए गाना गाने लगते हैं और यहीं पर बारबी अपने प्लान को अंजाम देती है, जहाँ पर वो गाने के बीच ही उठकर दूसरे कैन के पास जाकर बैठती है और सभी बारबीज ऐसा ही करते हैं। ये देखकर कैन के बीच लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पर कैन और चाइनीज कैन के आर्मी के बीच में लड़ाई हो जाती है और इनके बीच अलग अलग तरीके के बैटल होने लगते हैं, जिसमें एक बैटल डांस बैटल भी होता है। और तभी मौका देखकर बारबी इलेक्शन करवाकर खुद को जितवा लेती है और ये कैंडम वापस से बारबी लैंड बन जाता है। जिसके बाद बारबी सभी बारबीज को उनकी जगह वापस दे देती है और यहाँ पर साशा और ग्लोरिया भी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और इनके बीच के फासले अब खत्म हो चुके थे। इसके बाद जब कैन्स यहाँ पर वापस आते हैं तो बारबी उन्हें बताती है कि ये जगह वापस से बारबी लैंड हो चुकी है। ये सुनकर कैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। इसके बाद बारबी वापस से कैन के पास आती है और वो उससे माफी मांगती है कि वो उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाई और कैन भी उसको माफ कर देता है। जिसके बाद कैन थोड़ा भावनाओं में बह जाता है और वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन बारबी उससे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो बस अच्छे दोस्त है। साथ ही वो कैन को कहती है कि तुम्हें अपने वजूद का पता लगाना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बारबी के बिना भी रह सकते हो और तुम्हारा वजूद बारबी के बिना भी है। तुम खुद को एज अ कैन भी प्रेजेंट कर सकते हो। अब बारबी की ये बात कैन को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता
है और यही बात वो सभी कैन्स को भी बताता है। तभी यहाँ पर मेटल कंपनी के सीईओ भी आ जाते हैं और वो बारबी के इस काम से बहुत ही ज्यादा खुश थे और सीईओ उन्हें बताते हैं कि वो इस दुनिया को और भी ज्यादा बेहतर कर देंगे और बारबी की लाइफ को और भी ज्यादा अच्छा कर देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट बारबी इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि हमारी दुनिया जैसी है हमें वैसी ही पसंद है और हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहते। अंत में प्रेसिडेंट ये ऐलान करती है कि यहाँ पर सभी कैन्स को उनका वजूद वापस दे दिया जाएगा और उन्हें बारबी की तरह ही रहने के लिए जगह भी दे दी जाएगी। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये लैंड सिर्फ बारबी का नहीं बल्कि कैन का भी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।